वेलकम। आज हम एक और न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने ज्वाइन हुए हैं और आज हमारे साथ एक ही बहुत फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ हमारे ऑन पैसिव में अपना नाम कमाया है। आज वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख रहे होंगे उनका नाम। अभी हम अपने व्यूअर्स का वेट करेंगे और मैं अपनी सबॉर्डिनेट खुशबू मैम का वेट करूंगी। तो जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हम लोग अपना लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। प्लीज व्यूअर्स कम फास्ट प्लीज। मैं 2 मिनट्स वेट करूंगी अपनी सबॉर्डिनेट खुशबू मैम का और सभी हमारे साथ जुड़िए प्लीज। बहुत अच्छा मौका है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आप लोगों के लिए ही ओपन किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो कि रूटीन में वेबिनार्स अटेंड नहीं कर पाते हैं, या अगर वेबिनार्स अटेंड करते भी हैं तो उनका मौका उन लोगों को मौका नहीं मिल पाता। खुशबू मैम अपनी रिक्वेस्ट भेजिए। वेलकम खुशबू मैम, वेलकम संपत सर, मदन मिश्रा सर प्लीज वेलकम। वेलकम भरत सर, वेलकम रंजीत सर, वेलकम। कुछ ही सेकंडों में हमारे साथ हमारी सबॉर्डिनेट मेरी खुशबू मैम जुड़ जाएंगी। वेलकम मैम, वेलकम। गुड आफ्टरनून स्वाति। गुड आफ्टरनून मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और आज तो बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा दिन है क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे स्पीकर और हमारे गेस्ट हरीश शर्मा सर ज्वाइन होने वाले हैं, जिनके जो विचार रहते हैं वो बहुत ही सटीक हैं। वो पेशे से एक टीचर भी हैं और वो बहुत अच्छी तरह से चीजों को इलेबोरेट करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। बिल्कुल, आज वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हम लोग बहुत खुश हैं कि वो हमारे साथ। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम अजय शर्मा सर। हाँ, वेलकम सर। वेलकम अजय सर। क्या बात हाउ आर है, यू क्या सर? बात है। मैं तो रैंडमली देख रहा था और आईफोन के आप सभी लोग तो लगे पड़े हैं। बिल्कुल सर, आपका प्लेटफॉर्म है सर, अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। बिल्कुल। तो सर क्या कहना चाहिए हमारे व्यूअर्स के लिए? कुछ नहीं, बस कॉफी विद रॉयल फाउंडर से जुड़िए और अपनी शेयरिंग्स देते रहिए। माहौल अच्छा है, क्रिसमस का माहौल चल रहा है और काफी कुछ बैक एंड पे हो रहा है। बहुत जल्द आप देखेंगे सभी, उसके रिजल्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हरीश भाई आ रहे हैं? जी सर, आज उनको इनवाइट किया है स्वाति। आज तो नेक्स्ट सोने में टाइम सुहागा हो गया। आज तो सोने में बिल्कुल सुहागा हो गया। हमने हरीश शर्मा सर को एज ए गेस्ट इनवाइट किया था और अजय शर्मा ब्रदर्स हमारे साथ हैं। बिल्कुल, तभी तो ब्रदर्स हैं, तभी तो खुशबू मैम ब्रदर्स हैं कि एक ब्रदर के पीछे दूसरे। बिल्कुल सर, वाकई में अच्छा लगता है आप लोग हमारे साथ होते हैं और मोटिवेट करते हैं हम लोगों को, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी हमारी न्यू जर्नी है अभी हम लोगों की, तो आप ही सबको देखकर हम लोग सीख रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैम, मिलजुल सब करेंगे और सब एक जैसे हैं, एक ही नाव में सवार हैं और मंजिल भी एक ही है सबकी। तो अच्छा है मिलकर अगर सब कुछ करते हैं तो। और मुझे लग रहा है काफी दर्शक भी जुड़ रहे हैं हमारे से। एक्सीलेंट जी सर जी। हमारे साथ पवन, मुझे लग रहा है हरीश भाई भी आ गए हैं। नहीं सर, ये कोई ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश सर। यस सर, वेलकम। वेलकम गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। कहाँ से हैं सर? मैं अजमेर किशनगढ़ राजस्थान से हूँ मैडम। मैं पिछली बार भी आपके इसमें आया था लाइव। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आप लोगों से बात करके। ओके। तो हरीश सर, 1 मिनट वेट कीजिएगा। हरीश सर, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा प्लीज, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। ओके, आई थिंक नेटवर्क इशू आ गया है, तो हम वेट करेंगे बिल्कुल। हरीश शर्मा सर का, उनकी रिक्वेस्ट आ चुकी है मेरे बीच में। 10 कुछ सेकंड्स में वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल सर, तो आप इतने हमारे व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? वेलकम सर, वेलकम। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार भाई, स्वागत है आपका। वेलकम। थैंक यू अजय भाई।
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन जी। क्या बात है। मैं खुशबू मैम, आप थोड़ा सा अपनी रिक्वेस्ट भेजिए मेरे पास। हरीश सर, अभी हाँ ऐसे ही ठीक है। यस सर, बिल्कुल। जी सर। तो सर बहुत बहुत खुशी हो रही है आप दोनों को इकट्ठा हमारे प्लेटफॉर्म पर देखकर। तो आज हमारा कॉफी विद रॉयल फाउंडर वाकई में दूर तक चमकने वाला है सर। आज आप दोनों को यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज और देखिए, व्यूअर्स की लाइन भी हमारी तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर कोई आप लोगों को सुनना चाहता है। तो वेलकम। ये तो रैंडमली मैं कर रहा था, मैंने देखा लाइव चल रहे हैं मैम, तो फिर मैं तो रिक्वेस्ट भी, मेरा अपना ग्रुप है ऑन पैसिव टीम हिमाचल, वहां से रिक्वेस्ट मैंने भेजा, मैं कहा देखते हैं क्या होता है। मैम ने जी एक्सेप्ट कर लिया यार, वी आर हियर। और हरीश भाई से पहले मैं ज्वाइन कर गया। हरीश भाई का स्वागत हम यहाँ पे करते हैं मंच पे। बिल्कुल हरीश भाई सर, वेलकम हम ऑन बोर्ड। इसका स्वागत करेंगे बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अजय भाई एंड स्वाति जी अग्रवाल जी और खुशबू अग्रवाल जी, आप सभी का बहुत बहुत जी, आभार आई हमें थिंक ये। उनका नेटवर्क इशू आ गया है मेरे ख्याल से, खुशबू मैम का। तो संपत वो भाई सकाल, हमारे सकाल भाई भी आ चुके हैं। वेलकम वेलकम संपत भाई। शर्मा ब्रदर्स हो और मैं नहीं ज्वाइन करूं, ऐसा हो सकता है क्या? क्या बात है, क्या जय हो बात। ये शर्मा तो ब्रदर्स कॉफी की बहुत जय हो। स्पेशल कॉफी हरीश बनी हुई है। भाई क्या हाल चाल है? अजय जी नमस्कार सर। सर जय हिंद संपत सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आपको देख के बड़ा मजा आ रहा है। एक्चुअली मैं आज ये कोई मतलब हमारे रिश्तेदार की फैक्ट्री है, स्टिकर बनते हैं, वहां पे आया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये एक सर, मिनट आपको जस्ट। वीडियो दिखाई दे रही है मुझे? सर की वीडियो नहीं दिखाई दे रही है एक्चुअली में। वीडियो देखी संपत नहीं सर रही है की। सर की। संपत सर मुझे लग रहा है बिल्कुल चांद से बोल रहे हैं, ही इज ऑन द मून। ओके। दो चांद साथ में है। ओके, नेटवर्क। खुशबू अग्रवाल जी तो का सर मैसेज प्लीज आया, ज्वाइन अपने करो। बारे में बताइए। सर अपने बारे में बताइए, हमारे व्यूअर्स बिल्कुल जानना चाहेंगे। वैसे उनको आपके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर सुनना चाहेंगे। मेरे को बोल रहे हैं। वेलकम सर। जी सर। हरीश भाई वेलकम सर। थैंक यू खुशबू जी। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं सभी को सबसे पहले हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं आपका दोस्त हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा। बेसिकली मैं एक टीचर हूँ हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। और अगर बिजनेस फील्ड की बात की जाए तो मैं 1998 से एमएलएम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ हूँ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड पावर ट्रेनर के रूप में काम किया है। 17 अगस्त 2020 से हमें दुनिया के सबसे खूबसूरत बिजनेस ऑन पैसिव में एंट्री लेने का मौका मिला। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। और उसके बाद लगातार सीखते चले गए, इस सिस्टम को समझने का प्रयास किया और आज भी हम इसको समझने का और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमें बहुत सारे खूबसूरत चेहरों के साथ मुलाकात करने का मौका मिला। और एक फैमिली रिलेशन जो की बात की जाती है और ऑन पैसिव एक फैमिली है। तो अजय भाई और जी। बहुत सारे लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला और एक बॉन्डिंग क्रिएट हुई। दैट इज जी। सो बिल्कुल सर। आपके प्लेटफॉर्म के बारे में हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं और आपको भी सुना है, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं सर। तो ऑन पैसिव के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या नजरिया है आपका ऑन पैसिव के बारे में जब आपने ज्वाइन किया था? जी जी जी, एक मिनट, ये चैट हट सकती है क्या? हाँ राइट, ओके। तो स्वाति जी के जब ऑन पैसिव के बारे में शुरू में हमारे को इंफॉर्मेशन मिली, बताया गया, तो ज्यादा कुछ खास समझ में नहीं आया था क्योंकि हम कोई आईटी के फील्ड से तो है नहीं। तो केवल एक चीज समझ में आई थी जो आज हम सभी को इंफॉर्मेशन दे दें कि मुझे ये बताया गया था कि इट्स नॉट ए एमएलएम। क्योंकि हम बहुत सारे लोग एमएलएम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो और 20-22 साल का अनुभव था एमएलएम का। तो हम उसके ड्रॉबैक्स को भी समझते थे अच्छी तरीके से कि भाई हर एक आदमी उसमें कामयाब नहीं होता है। तो जब ये बताया गया कि ये एमएलएम नहीं है तो मेरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मेरे अंदर कि भैया एमएलएम नहीं है, ऐसा क्या सिस्टम आ गया है जो, क्योंकि उस दौरान केवल एमएलएम इंडस्ट्री ही ग्रो कर रही थी अलग अलग फील्ड में, चाहे वो
क्रिप्टो की में हो या अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेकर आ रही थी। तो फिर एक देखने का प्रयास किया और शुरुआत में केवल इतना समझ में आया कि अगर ये एमएलएम नहीं है तो एक खूबसूरत बात यहाँ पर ये होनी है कि वो 100% लोगों के लिए काम करने वाली है। तो सफलता जी 100% लोगों के लिए रहेगी, तो ये भी बात समझ में आई। फिर इसके अंदर मैंने अपनी मिसेज से बात की, मैडम से बात की कि भैया ऐसे ऐसे आया, तो उन्होंने कहा कि रहने दो आप, ये पहले भी कई सारी चीजें आपने करके खराब किया है। तो लेकिन फिर मैंने उनको ये बोला कि यार चलो बहुत सारा नुकसान तो लाइफ में चलता ही रहता है, होता ही रहता है, ये लाइफ है और रिस्क लेकर ही जो चलता है वही आगे बढ़ता है। तो चलो 9,000 रुपए की बात है, 9,082 रुपए आई थिंक उस समय लगते थे, तो मगर ये कोई लंबा चौड़ा अमाउंट नहीं है, इसको अगर नुकसान भी हुआ तो हम सहन कर लेंगे। बस इन कर गए, ये सबसे बड़ी बात थी। 17 अगस्त 2020 को मैंने रजिस्ट्रेशन किया था और 20 अगस्त को मैंने पेमेंट करके एनडीए साइन कर दिया था। केवल इतना ही समझ में आया था कि एमएलएम नहीं है। उसके बाद जब हम लगातार वेबिनार्स अटेंड किए हमने, और सभी लोगों के लिए मैसेज भी ये है दोस्तों, जब भी हम कोई भी नया काम करते हैं तो उसको सीखना पड़ता है, तो रेगुलर वेबिनार अटेंड करने चाहिए। तो केडी शुक्ला जी के, दिनेश कोटियन जी के और जसवंत जी जसीपा जी के वेबिनार्स होते थे। 3-4 महीने मतलब लगातार वेबिनार अटेंड करने के बाद एक समझ बनी कि ये जो बिजनेस है ये इतना खूबसूरत बिजनेस है कि अगर हमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया या एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया तो हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो देंगे। हालांकि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मैडम को ये बोला था कि 9,000 रुपए चलो हम लगा देंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो दूसरे लोगों का नुकसान होगा, तो ये हम नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब समझ में आया ना, तो दिसंबर 2020 की बात है, उसके बाद मैंने, जो मैं बिजनेस ऑलरेडी कर रहा था एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर, मैं एक लेवल पे भी था, तो उससे मैंने क्विट कर लिया। हालांकि ये पता नहीं था कि ऑन पैसे से इनकम कब शुरू होगी कब नहीं होगी, लेकिन उससे मेरे पास इनकम भी आ रही थी, अच्छी खासी इनकम भी आ रही थी। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया वेबिनार्स के जरिए, जब अंडरस्टैंडिंग बनी, फिर ये सोचा कि यार अब कुछ नहीं करना, केवल ऑन पैसिव करना है। तो 20 मतलब 2020 दिसंबर के बाद से मैंने फुल्ली डिवोट होके ऑन पैसिव के लिए काम करने का मन बनाया। और फिर एक शो नीरज दलवी जी का था, ट्रू फाउंडर कौन का पहला एपिसोड हुआ, तो उसमें मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में एंट्री ली और मैं उसमें विनर बना। 2 मई को फिर डिलो साहब से बात करने का मौका मिला और फिर एक एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ कि यार अगर हमने इस बिजनेस के में कुछ नहीं किया ना, तो ये अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा फेलियर होगा। ऐसा बिजनेस जो 100% लोगों के लिए काम करने के लिए बना है। फिर हमने इसमें एक्टिवली टीम बिकॉन फायर का इनॉग्रेशन किया, टीम बिकॉन फायर का मंच बनाया। और इस मंच के जरिए आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूँ लोगों को कि टीम बिकॉन फायर का जो मंच है उसके लिए बहुत कुछ रिसर्च की गई थी। ये नाम भी बड़ा हमने बहुत सोच समझ के रखा है। बिकॉन फायर का मतलब क्या होता है? बिकॉन फायर का मतलब ये होता है कि कहीं दूर ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर कोई आग लगी होती है जिसे चारों तरफ से आसानी से देखा जा सकता है। तो ऑन पैसिव से मैंने इसको रिलेट किया कि ऑन पैसिव जिस तरह से पूरी दुनिया में एक प्रकाश और रोशनी देने जा रहा है, हर एक घर में उजाला करने जा रहा है, उसी से रिलेट कर मैंने टीम बिकॉन फायर का मंच बनाया। हालांकि यहाँ पर टीम का मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई पर्टिकुलर लोगों का समूह, ये ऐसा नहीं है। टीम का मतलब एक समूह है जो ऑन पैसिव के लिए काम कर रहा है। तो अलग अलग एरिया से लोग इसके साथ कनेक्ट होते गए और आज आप सभी लोग देख रहे हैं टीम बिकॉन फायर और टीम ह्यूमैनिटी काफी सालों से, 1.5-2 साल से ज्यादा हो गया है जो काम कर रहे हैं सभी लोगों के लिए। तो ऑन पैसिव जैसा खूबसूरत बिजनेस ना आज तक इस दुनिया में आया है स्वाति जी, खुशबू जी, ना भविष्य में कभी कोई सोच सकता है। ये यूजर फ्रेंडली है ना। बाकी चलिए हम तो आप कोई कुछ और क्वेश्चन पूछिए, बाकी उसका जवाब देते रहेंगे। बिल्कुल सर, वाकई में ऑन पैसिव जैसा कोई बिजनेस नहीं हो सकता और हम लोगों की लाइफ डेफिनेटली सभी की अपलिफ्ट होने वाली है। हमारे हाँ जी रोकना चाहूंगा, मैं सिर्फ 5 मिनट का समय चाहूंगा। हमारे बीच में रेखा माखन जी भी ज्वाइन है। रेखा जी, अगर आप मेरे रिव्यू करने के बाद आप अपना हस्बैंड के आईडी से अगर आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और थैंक यू मिस्टर हरीश शर्मा जी, आपको देख के बहुत ही अच्छा लगा। और हरीश शर्मा जी के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूँ। ये एक टीचर है और इनकी मेरी मुलाकात हुई थी हैदराबाद ऑफिस में। और इतने खुश मिजाज के ये पर्सन है, मतलब इनसे मिलने का मतलब ये ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम पहली बार मिले थे। हमें ऐसा लगा था कि हम पिछले 10 साल के कोई अच्छे दोस्त थे। मतलब इतना फ्रेंडली ये पेश आता है और इतना हंसमुख चेहरा है, माइंड ब्लोइंग में। वो दिन आज भी मुझे याद है। आई थिंक सबसे ज्यादा हैदराबाद ट्रिप में मजे किए होंगे तो संपत पटेल और हरीश शर्मा। इसके अलावा एक अपना वो उड़ीसा वाला क्या नाम है ना उनका, सुबह शंकर। यस, सुबह शंकर। और हम तीनों ने सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग भी हमने सबसे ज्यादा की थी और मजे भी हमने सबसे ज्यादा किया था। बस वो दिन तो हमारे लाइफ के सबसे बेस्ट दिन थे। तो चलिए, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है हरीश जी। मैं 2 मिनट आपका समय चाहूंगा और मैं लीव करूंगा ताकि और भी लोग आपके बीच में आ सके। मैं एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ। पहले तो आज का जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है, कॉल टू यूजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन इन ओन पैसिव इकोसिस्टम, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप अपना जो भी फाउंडर हमें सुन रहे हैं अपना ओन पैसिव इकोसिस्टम को लॉगिन कीजिए। वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां पे एक यूजर्स लिखा रहता है, या जिनको आप ओब्लेस में मतलब ओन पैसिव में लेके आए यानी रास्ता बताया या ओब्लेजर किया, उन लोगों को जो माई यूजर्स लिखा उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो जो लोग आपके मतलब आपके थ्रू आपके रेफरल के थ्रू ऑन पैसिव में आए हैं या ये जिन्होंने अभी तक ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनका वहां पे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड बताएगा। आज का हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस यही है कि प्लीज आप अपने यूजर्स को कॉल कीजिए, मेल कीजिए। अगर नजदीक है तो आप थोड़ा सा 5 मिनट का समय निकालिए और उनके पास जाके उनको समझाइए। देखिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी है और ये समय ये वेबिनार कैंसिल क्यों हुआ, आप थोड़ा सा इस पे फोकस डालिए। जरूरी है हमें सभी भारतीय जो भी नेशनल इंटरनेशनल लोग हैं, अगर बाहर के हैं, अगर आप उनसे नहीं जा सकते या कॉल नहीं कर सकते तो आप मतलब अपना पुराना जो वेबसाइट है www.ofounder, वहां पे उनके मोबाइल नंबर हो सकता है वो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाए, उसके थ्रू भी आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। मेल आईडी भी दिया है। तो प्लीज आप ये काम करिए, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत कम समय रह गया है, जो ये 2023 आ रहा, बहुत खुशियां लेके आने वाला, बहुत माइंड ब्लोइंग। और बैक एंड में जो काम हो रहा है आपको आने वाले मंगलवार तक पता चल जाएगा कि क्या काम हो रहा है। तो मैं यही सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा शेयरिंग करना चाहूंगा ये टॉपिक के ऊपर। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट अपडेट अभी 10 मिनट पहले क्रिस जॉनसन ने अपने फेसबुक पे एक अपडेट डाली है। जो भी मेल उनको दी गई थी 100% व्हाइट लिस्ट कर दी गई है। जिनकी भी ये शॉर्ट आउट था, जिनकी ओटीपी नहीं आ रहा था, प्लीज आप चेक कर लीजिए। अगर फिर भी अभी भी समस्या आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए 2 से 3 बार बार ओटीपी के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ऑटोमेटिकली ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगा। या जिनका ओटीपी आ रहा था और पासवर्ड नहीं आ रहा, तो ये समस्याएं सॉर्ट आउट हो रही है। 1 बाय 1 हम धीरे धीरे नेक्स्ट फेज में एंटर कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ये अपडेट थी। आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। थैंक यू वेरी मच माय डियर हरीश भाई, आप एंजॉय कीजिए और जो भी सवाल क्वेश्चन आते हैं आप क्लियर कीजिए। ओवर टू होस्ट एंड मैं लीव करता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू संपत भाई, थैंक यू वेरी मच। म्यूट हो आप स्वाति जी। स्वाति म्यूट हो, स्वाति म्यूट हो। आज हम ओके सॉरी, आज हमारे स्क्रीन पर सर लाइक और हार्ट की लाइन लगी हुई है, क्योंकि आपको लोग सुनना चाहते थे बहुत दिनों से, बट आज मौका मिला है तो बिल्कुल सुनना चाहेंगे। खुशबू मैम, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। खुशबू मैम, अब आप म्यूट हो। खुशबू जी आप म्यूट हो। तो सॉरी, आज पता नहीं क्या हो रहा है। लगता है कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट हो गई है। तो जैसा कि सर आपने बताया कि आप पहले MLM भी कर चुके हैं और
आपने मतलब पहले जब इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपने अदर जो बिजनेस है उनको छोड़ दिया। तो सर आप जब उस बिजनेस को छोड़े थे तो क्या आपको ऐसा लगा था कि ऑन पैसिव तुरंत आ जाएगी आपकी जिंदगी में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब हमने उस कॉन्सेप्ट को छोड़ा तो इसका मतलब ये था कि हम ऑन पैसिव के प्रोसेस को समझ चुके थे कि एक चीज क्रिएट की जा रही है, पूरा टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन की बात की जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स की बात की जा रही है। और ये चीज समझ में आ गई थी भाई। हम एस सर को सुना तो और ज्यादा क्लियरिटी आई कि जब हम कोई चीज बना रहे हैं और बनाते बनाते हम हमारा विजन और बड़ा हो जाता है, हमें और बड़ा करना है और बड़ा करना है और बड़ा करना है, उसी प्रोसेस पे ऑन पैसिव चल रही थी। तो ये चीज समझ में आ गई थी, समय लगेगा डेफिनेटली, नो डाउट, लेकिन ये कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि समय कितना भी लगे अब ऑन पैसिव ही करना है, अब और कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि मैं जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो दाल रोटी तो चल ही रही थी, राइट, कि अपना सैलरी आ रही है, दाल रोटी चली रही है, तो फालतू के बर्डन लेना, फालतू के हरासमेंट लेना, क्योंकि अदर कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो बहुत डेडिकेशन चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए। आप ये ऐसा कर ही नहीं सकते कि चलो मैं एक ये कर लेता हूँ, चलो एक ये कर लेता हूँ, एक ये कर लेता हूँ। आप दो नाव में पैर पसार ही नहीं सकते हैं। आप किसी भी एक काम को डेडिकेटली कर सकते हैं। बस उसी नियम को मैंने भी फॉलो किया। क्यों और कर क्यों पाया? क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। और हमेशा एक बात की जाती है कि आत्मविश्वास कब बनता है? जब आपके पास नॉलेज होती है। जब आपके पास नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और वही बस, और वो ज्ञान कहाँ से आया? वो वेबिनार से आया। तो लगातार मैसेज भी ये सभी के लिए इतना ही है कि आप लगातार वेबिनार्स अटेंड कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तब भी कीजिए। जितना आप करेंगे उतना अंडरस्टैंड करते चले जाएंगे। और जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको लगातार बने रहना है या छोड़ना है या अदर प्लेटफॉर्म पर जाना है। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड आया, वेबिनार्स के जरिए नॉलेज ली, फिर गूगल अपने पास है ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझा, फिर बहुत सारी और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हुई, वीआर हुआ, आईओटी हुआ, 3D प्रिंटिंग हुआ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हुई। इन सारी चीजों पर गंभीरता से रिसर्च की, समझा, और फिर प्रेजेंटेशन भी हमने काफी तैयार की। हालांकि हमें कुछ आता नहीं था, अभी भी ज्यादा कुछ खास आता नहीं है, लेकिन बस प्रयास करते रहे लगातार, बस इतना ही है। तो अब थैंक ये यू समझ में हरीश आता है सर। कि बिल्कुल मैंने जान के ये सर, आपने क्वेश्चन बहुत पूछा था, सॉरी एक मिनट स्वाति, मैंने जान के ये क्वेश्चन पूछा था क्योंकि कुछ कुछ हमारे व्यूवर्स ऐसे आते हैं जो अभी भी इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा सर पीछे रह जाते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैंने जानकर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। हालांकि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर था। और यस, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि जो लोग भी वेबिनार में आते हैं तभी उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और वेबिनार के अलावा हमें अपने पर्सनल लेवल पर भी हमें अपने ऑन पैसिव को समझने के लिए बहुत सारे हमारे पास आज के इंटरनेट में टूल हैं, तो हम उनसे भी समझ सकते हैं, जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं। तो थैंक यू। यस, ओवर टू स्वाति। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। क्योंकि सर इस प्लेटफॉर्म पर ये एफबी पे हम लोगों ने सिर्फ खोला इसलिए था, मोटिव यही कि डाउन लेवल पर बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो वेबिनार किया ही नहीं अटेंड उन्होंने। तो अभी पिछले हम 1.5 महीने से इसको चला रहे हैं, तो हमने नोटिस भी किया है कि बहुत लोग जो वेबिनार्स नहीं जाते थे उन्होंने यहाँ पर आकर बोलना शुरू किया है। तो यही जरिया था कि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, जैसे आप हैं, आज आए हैं, तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। तो क्या होता है जब सीनियर्स एक बोलते हैं तो उनकी बातें लोगों के दिल में जाती है, और आप जैसे जिनकी सीधे दिल और दिमाग दोनों पर अटैक करती हैं आपकी बातें, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज सर। तो हमारे साथ में भूपेंद्र सर हैं, जो जिनको आप जानते होंगे अच्छे से। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे भूपेंद्र सर? एम आई वेलकम ऑडिबल? वेलकम। यस। नमस्कार हरीश सर, नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार 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 स्वाति भाई। मैम। आवाज आ रही है प्रॉपर?
बिल्कुल जी प्रॉपर। यस सर, ऑडिबल। जी जैसा कि अभी हरीश सर को सुना तो सबकी कहीं ना कहीं पे वही कहानी है, अगर देखा जाए तो इंडिया में कि जो भी हमारे प्राउड फाउंडर्स है या फिर ब्रांड एम्बेसडर से अगर देखा जाए तो आज जो 90% हमारा जो क्राउड है ना, वो कोई आईटी फील्ड से बिलोंग नहीं करता है। लेकिन वो लोगों ने ये डिसीजन क्यों लिया कि क्योंकि उनका एक माइंडसेट अलग था, एक लेवल ही अलग, तो उनकी सोच, बोलते हैं ना आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही पाओगे, ठीक है। तो उनकी एक सोच में था कि कुछ करना है, कुछ करना है। तो सभी इसी तरह से इस प्लेटफॉर्म पर आते गए। और जो हमारे मेंटोर्स हैं, जो आज हरीश सर को ले लीजिए, अजय सर आए थे, संपत सर थे, जस्सी सर है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो जस्सी सर या फिर डॉक्टर एल डी भगत सर और हरीश सर और अजय सर, इनकी आवाज में वो एक सादगीपन है ना, वो सुन के ही बस वहां पे जाने का मन करता है कि नहीं आज इनको तो सुनना ही है, चाहे डेफिनेटली कुछ भी हो जाए, सुनना ही सुनना है, चाहे यूट्यूब पे सुनो चाहे ऑनलाइन जाके सुनो, लेकिन इनको सुनना है। क्योंकि वो एक जो आवाज निकलती है ना, वो एक अट्रैक्शन करती है सबके लिए और एक सादगीपन रहता है। तो थैंक यू हरीश सर, आप आए, टाइम दिए यहाँ पर इन्होंने, और मुझे भी स्वाति मैम ने कॉल किया था कि आज आपको आके प्रेजेंटेशन देनी है। तो आज हालांकि मेरा दिन आज अच्छा नहीं है, 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी आज बैठा हूँ आपके सामने। क्या हुआ भूपेंद्र? अभी जस्ट बाइक पे आ रहा था तो एक एक्सीडेंट हुआ, और एक यहाँ पे ऊपर चढ़ा हुआ था तो पाँव फिसल गया, नीचे गिर गया। ओहो, ध्यान रखिए अपना भाई। आजकल ये थोड़ा एक्सीडेंट का सीजन सा ही चल रहा है। बिल्कुल हाँ, सर। तो थोड़ा हमारे ध्यान वही हरीश, रखिए। सभी व्यूअर्स को पता ही होगा कि हमारे हरीश सर भी एक्सीडेंट से अभी हुआ था उनका पिछले कुछ 15 दिन पहले। तो सभी की दुआ है और भगवान की बहुत कृपा है कि वो आज हमारे सामने हमारे इस वेबिनार में बैठे हैं। तो नहीं हमारे लिए नहीं, बहुत लक की बात तो है। ज्यादा तो कुछ नहीं लगी, थोड़ी हाथ पे लगी थी बस, बाकी तो गाड़ी स्लो ही थी मेरी, मैंने चलो ब्रेक कोई मार बात दिया नहीं, तो ध्यान ठीक रखो हो भाई, कोई समय होता है ये निकल जाता है, लेकिन बिल्कुल आप सही हैं। तो ये भगवान का आशीर्वाद है, कृपा है हम सभी लोगों के ऊपर, और हम जो ह्यूमैनिटी के लिए सोच बनाकर उन पैसे में काम कर रहे हैं ना कहीं ये सभी लोगों की दुआएं हैं जो हम सभी के लिए आगे आ रही हैं, काम कर रहे हैं। तो टेक केयर सर। भूपेंद्र। सर सर, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, जैसा कि आज चाहे कोई भी आप प्लेटफॉर्म ले लीजिए, या वर्ल्ड वाइड जितने भी आज प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, या यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या फिर वेबिनार के माध्यम से, तो हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनसे मेरा एक ही कहना है कि आप लोग को गलतफहमी में मत रहिए कि इनको कुछ अलग से जॉब में पैसा डल रहा है या फिर ये इसके लिए मेहनत कर रहे हैं या नेम के लिए या फेम के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपकी वो है ना कि सुनी सुनाई बातों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह है ना, यहाँ पे कोई किसी के जॉब में एक्स्ट्रा पैसे नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, बस हम एक ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को जो हमारे पास नॉलेज है वो नॉलेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वो हमारे पास कहाँ से आ रही है, हम भी कहीं ना कहीं पे टाइम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पे एंगेज रह के वेबिनार्स में इंटरनेशनली हो गए हैं, हमारे अपडेट आती है एस्कर के द्वारा, उनके वेबिनार्स में जाके हम वहां से नॉलेज लेके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी कहना तो नहीं चाहिए, बुरा लगता है, क्योंकि हाँ है हमारे ब्रांड एम्बेसडर से, प्रोड ब्रांड एम्बेसडर से, लेकिन कहीं ना कहीं पे क्या कर रहे हैं कि वो अपनी वैल्यू वैल्यू को नहीं पहचान पा रहे हैं। जो एस्कर ने हमें वैल्यू प्रोवाइड की है $97 में, अगर एस्कर के मन जो उनके दिल में होता है कि नहीं भाई मुझे तो पैसे ही कमाना है, ठीक है, तो 97 नहीं, 9 करोड़ 70 लाख डॉलर भी इन्वेस्ट करने वाले बैठे हैं, वो चाहते थे वो कर भी सकते थे और उनका काम वैसे भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने एक वैल्यू बनाई, एक फाउंडर्स को एक कहा कि भाई आप इस तरह से अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। लेकिन काफी कुछ लोगों को देखता हूँ कि करना कुछ नहीं चाहते हैं, बस सीधा मोबाइल लेके आ जाते हैं, सर मेरा करके दे दीजिए, आके पूछेंगे नहीं सर प्रोसेस बताइए, हमें सिखाइए कैसे करना है, क्या नहीं करना है, पासवर्ड कैसे मैं सेव करता, ऐसा नहीं, सर मुझे करके दे दीजिए। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। भूपेंद्र सर, बिल्कुल उन ये चीज जो भी प्रॉब्लम हमारे हो रही है। हाँ, एक मिनट स्वाति मैम, जो भी हमारे फॉर ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको कोई यहाँ पर डिग्री नहीं लेनी है, आपको कहीं कॉलेज
पे जाके आपको कोई सॉफ्टवेयर की पढ़ाई नहीं करनी है, आपको कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट नहीं करना है। बस बेसिक से जैसे दुकान होती है ना, दुकान का आप ताला कैसे खोल सकते हो, शटर कैसे ऊपर कर सकते हो, वापस शाम को आप शटर कैसे डाउन कर सकते हो। तो वही है, यहाँ पर भी आपको बेसिक, ये भी आपकी एक दुकान है, आपका खुद का एक ओन बिजनेस है, ठीक है, जो आपके नाम पे एक डिजिटल दुकान बन रही है, उसमें एज प्रोडक्ट डाल रहे हैं और वो जो प्रोडक्ट सेल होंगे उससे अपने को कमीशन रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। तो बेसिक चीज वही आपको सीखनी है कि भाई कैसे अपनी लॉक ओपन करना है, वापस कैसे लॉक करना है, कैसे शटर ओपन करना है। तो ये बेसिक चीज है, इसमें कोई बेदगी नहीं है। जैसे आपने व्हाट्सएप सीखा, फेसबुक सीखा, क्रोम चलाना सीखा, इंस्टा चलाना सीख लिया, वहां पे आप टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास करने के लिए सीख रहे हो, ठीक है ना, चैटिंग करने के लिए आप फ्री बैठे हो। लेकिन अगर थोड़ा टाइम दोगे, वही टाइम अगर आप यहाँ पे वेबिनार्स में आओगे, आज हमारे साथ मेंटर्स बैठे हैं, जैसे हरीश जी है, हमारे टेक्निकल इंडियन टेकमैन अनूप जी है, या फिर हमारे डिलन सर भी है, या फिर हमारे जो मार्टी सर, माइकल सर, क्रिस जॉनसन सर, किस लिए करते हैं, कहीं ना कहीं तो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज वो नॉलेज ग्रैब कीजिए और अपने आप को एंगेज रखिए। बस मेरा यही एक मैसेज था जी स्वातिमा। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात आपने बोली और ये चीज फॉलो करनी चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हरीश सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे 50,000 से ज्यादा हम लोगों को इस वक्त देख रहे हैं लोग, और ज्यादातर ग्राउंड लेवल के भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो आपको सुन रहे हैं और हमें सुन रहे हैं। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि हमारे सीईओ ऐश मुफर्रे सर का एक विजन है कि ह्यूमैनिटी को ऊपर उठाना है, क्योंकि हम लोग भी एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्राउड फाउंडर हैं, तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस विजन को आगे लेके जाना। तो सर, आपने क्या प्लान किया है, किस तरीके से ह्यूमैनिटी पर वर्क करना चाहेंगे आप आगे? कुछ भी हमें बिल्कुल टिप्स, बिल्कुल। क्योंकि इसमें क्या होता है कि टिप्स जरूरी होता है, कहीं अब दिमाग में पॉइंट्स नहीं आते हैं। ओवर टू यू सर। राइट राइट। बिल्कुल सही कहा आपने स्वाति जी के ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी की बात करता है एज सर हमेशा ह्यूमैनिटी और इक्वलिटी दो जो थीम्स के ऊपर काम कर रहा है, ये अपने आप में एक नए युग की शुरुआत है। देखिए एज सर ने बोला कि वी आर रीसेपिंग द अर्थ, यानी कि पृथ्वी को रीसेप कर रहे हैं, पूर्ण रूप से बदलने की बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। शायद ही मेरी नॉलेज में या मेरे जितनी भी मेरी उम्र हुई है उस एज में कभी मैंने ये स्टेटमेंट किसी भी व्यक्ति से नहीं सुनी, चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हुए हैं, अभिनेता हुए हैं या समाज सेवी हुए हैं। ये लाइन आपने भी शायद, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो भी सुन रहे होंगे, तो शायद ये लाइन सुनी कि वी आर रीशेपिंग द अर्थ। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और एस सर ही के अंदर वो काबिलियत है जो इतनी बड़ी लाइन और ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि ह्यूमैनिटी पर काम करना है। एस सर ने बोला था कि मुझे मदर टेरेसा जैसी सोच वाले लोग चाहिए या लोग डेवलप करने हैं, और आज हम ये देख पा रहे हैं कि हम सभी फाउंडर्स उसी तरह की थिंकिंग के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ह्यूमैनिटी की बात आई कि पहले तो हमारे अंदर वो क्षमता नहीं थी कि हम चाहते हुए भी समाज के लिए या जरूरतमंद लोगों के लिए या मानवता के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन हर चीज के अंदर चाहिए पैसा। बिल्कुल। और आज हम जिस भी ज्यादातर लोग 99% से ऊपर जो लोग हैं, हम अपने जीवन को केवल गुजारा करने वाली जिंदगी में जी रहे होते हैं। हम संघर्ष करते हैं 40-50 साल तक, और फिर अपने आने वाली जनरेशन को वही संघर्ष सौगात में देके जाते हैं। राइट, कि भैया अब मेरी तो होली पूरी, अब तुम हो जाओ चालू। राइट। तो लेकिन जब ऑन पैसिव जैसा सिस्टम हमारी जिंदगी में आता है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, वो इस तरह की व्यवस्था लेकर आ रहा है कि हम एक बार ये सिस्टम रन हो गया ना, चालू हो गया प्रॉपरली, फिर हमारी आने वाली पीढ़ियों तक को पैसे के लिए तो कम से कम काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि हम इस तरह के एक सिस्टम में हैं जो हमेशा हमेशा के लिए एक आम आदमी की जो समस्याएं होती थी, पूरी जिंदगी वो अपने वर्तमान को, अपने भविष्य को वर्तमान से बेहतर बनाने के लिए काम करता है। मेरे बच्चे अच्छे आज जिस स्कूल में उससे अच्छी एजुकेशन ले, आज हम जिस मकान में उससे अच्छे मकान में जाए, आज हमारे पास जो गाड़ी है उससे बड़ी गाड़ी हो। यानी कि पूरी जिंदगी हम इसी उधेड़-बुन में तो निकाल देते हैं। लेकिन आज जब ऑन पैसिव आया है, ये हमारे अंदर उन क्षमताओं का विकास कर रहा है जो हमारे सबसे भारी जो समस्या एक आम आदमी की होती है
कि वो कहाँ से बेहतर इनकम कमाए, कहाँ से एक स्टेटस हासिल करे, तो वो सब कुछ ऑन पैसे देने जा रहा है इस दुनिया को, और हमारे अंदर उन क्षमताओं का विकास करने जा रहा है जिसकी वजह से हम मानवता के लिए काम कर पाए। और इसी विषय पर मैंने अपने ड्रीम्स बनाए हैं डेफिनेटली, और मैंने वो राइट डाउन भी किए हुए हैं। और सबसे पहला जो मेरा ड्रीम है अपने व्यक्तिगत ड्रीम्स के बाद, क्योंकि देखिए इसमें कोई बुराई या दो राय भी नहीं है, सबसे पहले आदमी स्वयं के बारे में सोचता है ना। और जब हमारा पेट भरा होता है तो हम अपने अपने मुंह का निवाला भी हम दूसरे को देने में ना हिचकिचाते नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी, राइट। तो अपने जो भी व्यक्तिगत ड्रीम है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, ढंग का मकान और ये वो गाड़ी घोड़ा, ये इतना ही तो है, और इससे ज्यादा आदमी क्या करेगा। लेकिन जो मानवता की बात आ रही है, ह्यूमैनिटी की बात आ रही है, उसमें मेरा जो सबसे पहला ड्रीम है वो ये है, मेरी मैडम ने भी शेयरिंग करी थी, उसमें भी वो शेयर किया था कि हमारा एक ड्रीम है कि हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे। सबसे पहले एक ऐसा हॉस्पिटल होगा जो नेचुरोपैथी और एलोपैथी और पंचकर्म थेरेपी, यानी कि एलोपैथी की वजह से जो लोग आज परेशान हो चुके हैं, क्योंकि एलोपैथी आप सभी लोग जानते हैं, एलोपैथी एक बीमारी को तो ठीक पूरी तरह से करती नहीं है, 100 अलग अलग बीमारी और पैदा कर देती है जब भी हम एलोपैथी ट्रीटमेंट को रेगुलर और लंबे समय तक लेकर चलते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पद्धति है जिसने पूरे विश्व को बहुत कुछ सिखाया है, आयुर्वेदा। तो हम आयुर्वेदा के ऊपर और नेचुरोपैथी के ऊपर काम करेंगे, और उस हॉस्पिटल की खास बात क्या होगी कि उसमें बिल काउंटर नहीं होगा, यानी कि किसी के लिए किसी को चार्ज नहीं किया जाएगा। हाँ, अपनी मर्जी से जो लोग डोनेशन के रूप में अगर कुछ हेल्प करना चाहेंगे तो वो स्वेच्छा से स्वयं इच्छा से वो कुछ भी करना चाहेंगे, वो उन सभी का स्वागत होगा। लेकिन जिस तरह आज हम देखते हैं हॉस्पिटल में, कभी भी अभी रिसेंटली मेरे लास्ट ईयर मेरी मिसेज भी बीमार हुई थी, इसी दिसंबर में क्रिटिकल कंडीशन आ गई थी, आईसीयू में थी। तो हॉस्पिटल में हम जाते हैं ना, तो एक आम आदमी जब जाता है ना, तो उसके सबसे पहले वो कितना परेशान है, कितने इश्यूज हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले उससे क्या लिया जाता है, चेक लिया जाता है, पेमेंट ली जाती है। भैया आप लाख रुपए जमा करा दिए, हॉस्पिटल में जाते ही 70,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख ये जमा करा दीजिए, आदमी कहाँ से लाएगा, उस चीज से उनको कोई मतलब नहीं है। सीरियस कंडीशन कितनी पेशेंट की कितनी सीरियस है उससे भी कोई मतलब नहीं है। और एक आम आदमी अगर सही पूछो तो आज हॉस्पिटल में जाते हुए डरता भी है, वो डॉक्टर से बात नहीं कर पाता है, ढंग खुल के बात नहीं कर पाता है, डॉक्टर्स खुल के बात नहीं करते हैं, एक इस तरह का एक एटमोस्फेयर क्रिएट कर रखा है। तो हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलिटी की बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि जिसके दम पर पेशेंट्स के उन्हीं के पैसों से पूरा हॉस्पिटल और सभी डॉक्टर्स की सैलरी और तनख्वाह सारी चीजें मैनेज होती हैं, लेकिन वो आदमी जब हॉस्पिटल में घुसता है पहले ही परेशान होता है, दूसरा वो डॉक्टर्स और उनके एटमोस्फेयर से इतना घबराया घबराया सा रहता है। ये चीजें हमने काफी नजदीकी से महसूस की हैं। तो एक उद्देश्य है कि हम इस तरह की चेन बनाएंगे हॉस्पिटल्स की, और मैं उसमें सबसे बड़ा जो मैं सहयोग लेने वाला हूं वो है डॉक्टर विश्वारूप चौधरी, जो आज आप सभी लोग जानते हैं, जो कि आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी के जरिए जो क्रोनिकल डिसीज है लाइक डायबिटीज, कैंसर, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को वो बिना एलोपैथी मेडिसिन के ठीक कर देते हैं। तो डेफिनेटली मैं उनसे संपर्क करूंगा, हालांकि मैं उनके कुछ संपर्क में हूँ, और उनसे संपर्क करके आगे की रूपरेखा तैयार कर हम इस तरह की चेन और आप सभी फाउंडर्स के सहयोग से ही हम उस तरह के हॉस्पिटल्स की चेन बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें पेशेंट आएगा बहुत ही रिलैक्स रहेगा, क्योंकि उसको एक तो पैसे की चिंता नहीं रहेगी कितना पैसा लगेगा, दूसरा एक हम और इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे हॉस्पिटलिटी, यानी कि जो एक आदर भाव होता है ना पेशेंट्स के लिए या जो भी लोग आए, तो जो स्टाफ होगा उनको एक अलग, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ तो डेफिनेटली मैं स्टाफ को उस लेवल पर भी ट्रेनिंग दूंगा और ट्रेंड करेंगे कि किस तरह से पेशेंट्स के साथ बिहेवियर होना चाहिए और किस तरह से उनको रूपरेखा रखी जानी चाहिए। तो पहला ड्रीम तो ये है, मैं स्वाति और खुशबू जी के हम एक इस तरह का हॉस्पिटल बनाएंगे। और दूसरा है हम एजुकेशन के लिए काम करेंगे, क्योंकि बीइंग ए टीचर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, और आज हम देख पा रहे हैं कि एजुकेशन को खेल बना दिया है, धंधा बना रखा है स्कूल्स ने, है ना। इतनी इतनी फीस लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में आज जो लर्निंग होनी चाहिए वो लर्निंग ना होकर वो केवल स्कोरिंग मेथड बना दिया गया है कि भाई आपको स्कोर करना है, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ना हो।
तो एक इस तरह के स्कूल की व्यवस्था भी हम करेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज को अप्लाई करेगी, न्यू एजुकेशन मेथड्स को अप्लाई करेगी, जहां पर प्राइमरी लेवल तक कोई भी बुक्स नहीं लगाएंगे हम, और एक्टिविटी बेस्ड ही लर्निंग होगी। और स्किल, जो बच्चों की स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म भी तैयार करेंगे। तो ये था। दूसरा एक और मेरा ड्रीम है, वो मेरे दोस्त के लिए है। मेरे जो एक मित्र थे जिन्होंने मुझे एमएलएम में उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। मुझे आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं के एजुकेशन की वजह से हूँ। मिस्टर गोपाल कृष्ण कौशिक उनका नाम है, और वो फिलहाल हमारी साथ इस दुनिया में नहीं है। 2019 में उनका देहांत हो गया था। तो मैं उनके नाम से एक चैरिटेबल भोजनालय की व्यवस्था मतलब करना चाहता हूँ, जिसमें 24 घंटे कोई भी आएगा उनके लिए भोजन की व्यवस्था रहेगी। तो इस तरह के कुछ ड्रीम्स हैं, और जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। बाकी आप सभी लोग और हम सभी लोग मिलकर डेफिनेटली ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छी बहुत सोच है सर आपकी, और रियली यही हमारे एस मुफारे सर की भी सोच है। तो जैसा कि आपने हमारा स्कूल के बारे में कहा, तो सर जैसे हमारा प्रोडक्ट ओ एकेडमी आ रहा है ऑन पैसिव में, वो उसको लेकर के सर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप जैसे एजुकेशन में अपना करना चाह रहे हैं, तो हमारा ओ एकेडमी भी एक प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप ओ एकेडमी को अपने ड्रीम के साथ किस तरीके से रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली ओ एकेडमी तो हमारा इतना विशाल प्रोडक्ट होने जा रहा है, इतना विशाल टूल होने जा रहा है, जो क्योंकि हमारे जितने भी टूल्स हैं वो सारे एक तरह से वो सॉल्यूशन है। वर्तमान में जितनी भी चीजें चल रही हैं उनका सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो एजुकेशन के अंदर आज देखिए, अभी ये यूक्रेन का और रूस का युद्ध हुआ है ना, तो हमारे भारत के भी 18-20 हजार स्टूडेंट थे वहां पर यूक्रेन के अंदर। क्यों गए भैया वो? क्योंकि उनको वहां यहाँ एडमिशन मिले नहीं है एमबीबीएस या डॉक्टर्स की लाइन में, और वहां इजीली एडमिशन मिल गया, तो वो पढ़ाई के सिलसिले में तो गए, और अपने जीवन का भी रिस्क लिया उन्होंने। कितनी टेंशन उनके पेरेंट्स को ही होगी। तो ओ एकेडमी हमारा इतना विशाल टूल होने जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे अपने घर पर रहते हुए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी या जो कुछ भी करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, ओ एकेडमी उन सभी लोगों के लिए, केवल लर्नर के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है। यानी कि जो भी कोई स्किल डेवलप करना चाहता है या एजुकेट करना चाहता है समाज को, तो वो सभी के सभी लोग धीरे धीरे ओ एकेडमी के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। और ओ एकेडमी इतना विशाल रूप लेगा कि आप अगर कोई प्रॉपर वे में करना चाहे तो ओ एकेडमी के ऊपर वो स्कूल भी चला सकता है, अपना स्कूल भी चला सकता है। और हम जो अपने स्कूल की बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली ओ एकेडमी के जरिए हम विश्व के अलग अलग टीचर्स को भी वहां पर इनवाइट कर सकते हैं लेक्चर के लिए, या अलग अलग टेक्निक्स जो टीचिंग के अंदर जिसको हम बोलते हैं पेडागोजी, है ना, पेडागोजी टीचिंग मेथड्स को बोलते हैं। तो अलग अलग देश के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर किस तरह बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बेहतर काम किया जा रहा है, तो हम ओ एकेडमी के जरिए सभी लोग ये भी बेनिफिट उठा सकते हैं, ताकि हम विभिन्न विभिन्न टीचर से, विभिन्न विभिन्न कल्चर से, और विभिन्न विभिन्न तरह की एजुकेशन मेथड्स को हम अप्लाई कर पाए, ताकि एक बच्चे का बेहतर विकास किया जा सके। आज बच्चों को मशीन बनाया जा रहा है। वो स्कूल से पढ़कर आते हैं, फिर वो होमवर्क करो, फिर ट्यूशन पे जाओ। बच्चों के पास खेलने तक का समय नहीं है, बच्चों के पास वो एनवायरनमेंट ही नहीं है जिसमें वो अपने स्किल्स को डेवलप कर पाए, राइट। तो हम एक ऐसा मतलब सहयोग ले पाएंगे ओ एकेडमी के जरिए, ताकि हम बच्चों की रियल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर पाए। और जब सही शिक्षा का उद्देश्य केवल नंबर प्राप्त करना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे का एक सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास के अंदर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और कई तरह के पहलुओं पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन आज केवल कुछ ही पहलू, कुछ ही क्या, एक आध पहलू पर काम हो रहा है, तो बाकी गौण हो चुके हैं। लेकिन हम सभी लोग मिलकर ये प्रयास करेंगे कि हम नए समाज का निर्माण कर पाए, क्योंकि आज के बच्चे
कल का भविष्य होते हैं। तो आज अगर हम बच्चों को सही तरीके से डेवलप कर पाते हैं तो डेफिनेटली हम पूरे अपने देश को के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जी। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छे पॉइंट। क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या देश का जो प्रोग्रेस है वो इन्हीं दो चीजों पे मेन टिका हुआ है कि हेल्थ और एजुकेशन। अगर हमारे सराउंडिंग हेल्थ और एजुकेशन वीक है तो वो कंट्री या वो ह्यूमैनिटी जो हमारा सपना है या सीईओ का सपना है हमारे, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपने इसके ऊपर स्टेप उठाने की जो सोची है, वाकई में सर बहुत माइंड ब्लोइंग है। और यही खूबी होती है कि आपने जैसे आइडिया दिया तो डेफिनेटली आपको सुनते सुनते मेरे भी दिमाग में कुछ आइडिया आया कि हाँ, सही बात है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि अपना आइडिया शेयर जब हम करते हैं और जब हमारे सीनियर्स जो मेंटोर्स होते हैं वो अपने आइडिया शेयर करते हैं तो बहुत सारे आइडियाज स्प्रेड हो जाते हैं नीचे आकर। तो लोगों को आइडियाज मिलते हैं तो वर्क करने की सोचते हैं। तो बहुत अच्छा था सर, और हम लोग कोशिश करेंगे कि सब मिलकर इस चीज पे करें। बाकी हमारा वो एकेडमी तो आ ही रहा है कि उसमें काफी फैसिलिटीज मिलने वाली है। एक सबसे अच्छी बात है कि उसमें सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, जो हमारी प्रतिभाएं लुप्त हो चुकी हैं, जो डांस, एज ए मदर मैं भी मतलब जो हमारा आज की तारीख में कंपटीशन है हमारे सराउंडिंग, तो मैं भी अपने बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि हाँ भाई तुम ये कंपटीशन करो, ये कंपटीशन करो। बट कहीं ना कहीं उनकी वो प्रतिभा पीछे रह जाती है। हम लोगों को क्रेडिट जाता है, हम पेरेंट्स को ही इसका क्रेडिट जाता है कि हम लोग अपने सोसाइटी को देख रहे हैं, सोसाइटी को बच्चों को कंपटीशन में खड़ा कर रहे हैं उनकी प्रतिभा को मारकर। बट हमारी एकेडमी में ये चीजें आएंगी तो काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपने बहुत अच्छे आइडियाज दिए हैं सर। सो बिल्कुल। एक बात और आगे स्वाति जी यहाँ पर जी बताऊं कि जिस तरह आज हम सभी पेरेंट्स केवल बच्चों को मतलब हम बहुत मतलब सराउंडिंग में आपने देखा होगा हम सभी के पेरेंट्स केवल बच्चों को पढ़ाई 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 के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। क्योंकि माहौल क्या है आज का एनवायरनमेंट ये कहता है कि अगर आप बेहतर नंबर नहीं लाएंगे, बेहतर इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं होगा, बेहतर प्लेसमेंट नहीं होगी, दैट्स इट। क्या हम केवल पढ़ाई को बेहतर प्लेसमेंट, बेहतर नौकरी के लिए इतना ही तो दायरे में तो सीमित नहीं कर रहे हैं, मोस्टली इसी दायरे में सीमित कर रहे हैं। कोई भी पेरेंट्स आज ये कह रहा है कि भैया एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन लेना है, आपको समाज के लिए, देश के लिए कुछ काम करना है, नौकरी चाहिए। क्योंकि पैसा, हम अर्थ के युग में है, ज्यादा बेहतर पैसा बनाने के लिए ही सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। अब मेरा बेटा अभी 11th क्लास में है और क्योंकि मैं शुरू से बिजनेस फील्ड में रहा हूँ, मेरी जॉब भी 2011 में लगी थी, मैं 1998 से बिजनेस में रहा हूँ, तो एक सोच टोटली डिफरेंट हो गई थी कि हमें नौकरी तो करनी नहीं है, राइट। तो बच्चे को भी नौकरी के लिए तैयार करना नहीं है। तो मैं शुरू से उसको जब भी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कभी भी नंबरों पर ध्यान नहीं दिया है, कितने भी नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको केवल हमें एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा में काम करने पर फोकस किया। और उसको बचपन से ये उसके दिमाग में डाल दी थी, नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, खुद के डेवलपमेंट के लिए पढ़ना है। और आज मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि आज वो 11th क्लास में होने के बाद भी उसकी सोच एक बेहतर इंसान की तरह बन रही है। और वो मेरी तरह ही बात करने के लिए कोशिश करता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आगे आने की प्रयास कर रहा है। स्कूल्स के अंदर भी उसका वही स्वरूप देखने को मिलता है कि वो उसके प्रिंसिपल तक को पता है कि वो करना क्या है, उसे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। तो ये जरूरी है कि हम बच्चों को के स्किल्स को पहचानें और उसकी डेवलपमेंट पे ध्यान दें, ना कि हम ज्यादा नंबरिंग पर ध्यान दें कि स्कोर 90% आना चाहिए, 90 से अबव आना चाहिए। चाहे नंबर आ जाए 60%, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये नंबरों को कोई पूछने वाला नहीं है। आप समाज में कितना बेहतर योगदान देते हैं, आप समाज में कितने कामयाब हैं, वो मायने रखता है, नंबर कोई मायने नहीं रखते। यस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमारे आसपास सुसाइड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग देखें कॉलेजेस में आके कॉम्पिटिशन्स इतने हो गए हैं कि लार्ज स्केल पे सुसाइड केसेस, और ये सुसाइड केसेस नहीं है तो टू मच डिप्रेशन बच्चों के अंदर, छोटी एज में डिप्रेशन से ग्रसित हैं। उसका कहीं ना कहीं हम लोगों को, हम पेरेंट्स को भी इस चीज को समझना होगा कि हम लोग मतलब मैं भी अगर अपना देखूं तो शायद एक टाइम था, मैंने भी अपनी बेटी को प्रेशर दिया था जब उसने जेई मेंस की कंपटीशन की तैयारी करी थी। बट बाद में लगा कि नहीं ठीक है। तो
इन चीजों पे वर्क करना जरूरी है, क्योंकि चेंज होना बहुत जरूरी है, समाज को चेंज करना, मेंटेलिटी को चेंज करना बहुत जरूरी है। तो भूपेंद्र सर, आप कुछ पूछना चाहें, सर को कुछ पूछना अ, चाहेंगे, क्योंकि आज हम सर से नहीं सब वो- कुछ निकलवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं जी। नहीं मैं पूछना तो नहीं चाहूंगा। बेसिकली जब अभी हरीश सर ने बात कही थी एजुकेशन को लेकर या जो भी है ना, तो मैं उसी पे कुछ वर्ड्स ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आज के जमाने में क्या हो रहा है ना, रियल फैक्ट बता रहा हूँ मैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन जो है मैं फैक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स ही अपने बच्चों पर वो प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि आखिर में उनको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना, वही जो चूहा वाली साइकिल चाहिए, बस सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक वही घूमना, अपने को जॉब करनी है बस। और बच्चा अगर कुछ करना भी चाहता है ना, तब भी आज के जमाने में देखा जाए तो मेन हो गया फैमिली, फिर हो गई सोसाइटी, फिर हो गई फ्रेंड्स, ठीक है ना। इन सब चीजों में दब कर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो करना कुछ चाहता है लेकिन उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। वो अगर घर में डिस्कशन कर रहा है तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा शायद, कोटा इंस्टीट्यूट के अंदर 3 सुसाइड केस हुए हैं, ठीक है। और भारत में अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर कहीं सबसे ज्यादा सुसाइड हुआ है तो वो राजस्थान कोटा के अंदर हुआ है, ठीक है। रीजन वही है कि बच्चे कह नहीं पाते हैं अपने फैमिली से, और कहीं ना कहीं फैमिली उन चीजों को समझ नहीं पाती है, क्योंकि वो उन पे इतना प्रेशर डाल देती है कि भाई नहीं, तुम्हें तो टॉप करना है, तुम्हें तो ये रैंक लानी है, तुम्हें तो वो नंबर लाना है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि तुम्हारे जो मन में आ रहा है वो करो, तुमको जहाँ जो अच्छा लग रहा है वो करो। अपने अगर बच्चों पे बिलीव होगा, अगर आप बच्चों को फ्री छोड़ दोगे, हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप फ्री छोड़ दो, इतना मतलब इतनी भी डील मत दे दो कि खुला ही छोड़ दिया आवारे की तरह, लेकिन हाँ नजर रखो उनको। आपको अगर बिलीव है ना अपने बच्चे के ऊपर, ठीक है ना, तो उसको भी बिलीव है कि वो भी कुछ ना कुछ कर लेगा, ठीक है ना। लाइफ में जरूरी नहीं है कि हम यही करना चाहते हैं, हम जॉब भी करना चाहते हैं, हम बिजनेस ही करना चाहते हैं, बहुत सारे धंधे हैं करने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि जॉब भी करनी है, करने वाला कैसा भी कर सकता है। खुद का स्टार्टअप हो गया, जैसे अभी नए नए स्टार्टअप आपने देखे होंगे, जो हमारे यंगेस्ट स्टूडेंट्स निकल कर आ रहे हैं, वो भी एमबीए बीटेक किए हुए हैं। प्रफुल्ल बिल्लोरे सुना होगा, विवेक बिल्लोरे सुना होगा शायद नाम आपने, एमबीए चाय वाला, हरीश सर। यस जी 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 सर। जी बिल्कुल। ठीक है, और चाय सुट्टा बार, ठीक है, संदीप जी महेश्वरी है, ठीक है। तो बस वही है कि फैमिली को भी अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा विश्वास करना चाहिए। और जो भी है, बच्चा भी कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंट हो जाता है कि नहीं यार, अब तो कुछ करके दिखाना है घर वालों को। अगर सारे लोग पर प्रेशर डालते हैं तो फिर उनका दिल टूट जाता है, फिर वो सोचता है कि अब इस दुनिया में रहना ही बेकार है। क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जितना फैमिली से फर्क नहीं पड़ता ना आज की दुनिया में, आज की जो जनरेशन है या आज की जो फैमिली है या हमारा इंडियन कल्चर है, सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है सोसाइटी से। वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, अरे वो भी तुम सोचोगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे। यस सर, बहुत अच्छी बात कही भूपेंद्र सर आपने। कि हम लोग क्या है, समाज के दबाव में आकर के सही तरीके से अपनी पेरेंटिंग को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चों पर हम इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर बना दे रहे हैं कि वो लोग अपनी प्रतिभाओं को सही तरीके से नहीं निकाल कर डिप्रेशन और भी बहुत सारे गलत चीजों के शिकार हो रहे हैं। और शायद कहीं ना कहीं यही रीजन भी है कि जो हम लोग देखते हैं कि छोटी छोटी एजेस में बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो लव अफेयर में भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी में लव चाहता है, प्यार चाहता है, और जब उसे घर में अप्रिसिएशन नहीं मिलता है और कोई दूसरा उसे प्यार की दो छोटी छोटी बातें, अप्रिसिएशन की दो बातें कहता है ना, तो उसे लगता है कि यही मेरा सबसे बड़ा सगा है। तो ये मेरा भी एक एक्सपीरियंस था। तो हम लोग यहाँ पे ऑन पैसिव की बात कर रहे थे, और ऑन पैसिव की बात करते करते हम लोग समाज की बात पे चले गए। तो जैसा कि ह्यूमैनिटी है मैम, ऑन पैसिव भी ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, ये यस भी यस, ह्यूमैनिटी है। तो जैसा कि हरीश सर आपको भी पता है कि हमारे यहाँ फाउंडर कम्युनिटी में बहुत सारे मेंबर हैं जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हैं,
जिनका मतलब बेसिक नॉलेज भी इतना नहीं है कि वो मतलब मोबाइल को सही तरीके से ऑपरेट कर पाए। और इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सक्यूज देते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए सर हम आपसे एक मैसेज चाहेंगे, एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए गाइड। जी 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 जी, बिल्कुल। देखिए, इंसान है ना, जो इंसान कुछ भी कर सकता है। पहली बात तो ये है कि जब हम कुछ सीखने का जज्बा रखेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज केवल वही लोग देते हैं जो खुद कुछ करना नहीं चाहते, या जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। हमने अभी पीछे जो बात की कि हमें आत्मविश्वास डेवलप करना है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपकी नॉलेज से, एजुकेशन से। भाई हम कितना भी कुछ भी अनभिज्ञ है टेक्नोलॉजी से, मान लीजिए, लेकिन हम आज ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि जो लोग अनपढ़ है, क्या वो मोबाइल ऑपरेट करते हैं? करते हैं। मदर है मेरी मदर अनपढ़ है बिल्कुल, है ना, उनको नहीं पढ़ना आता, लेकिन वो आज मोबाइल अल्टरनेट ढूंढा उसने। बच्चों से 1 नंबर पे मेरा नंबर, 2 नंबर पे मिसिज का, 3 पे भाई का, ऐसे चौथे 5 पे अल्टरनेट ढूंढते हैं ना हम। वो अल्टरनेट कब ढूंढते हैं? जब हमारे मन में इच्छा होती है कि हमें कुछ करना है, कुछ सीखना है। तो जो लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि हमें आता नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए मैसेज ये है दोस्तों, कि हमें पहली बात है इच्छा शक्ति जागृत करनी है कि यस, मुझे कुछ करना है। तो इच्छा शक्ति जब होगी ना, तो रास्ते आप खुद ढूंढ सकते हैं, खुद मिल जाएंगे आपको। कोई आपके पड़ोस में आपका साथी मिल जाएगा, आपका भाई मिल जाएगा, आपका बेटा मिल जाएगा, आपके बच्चे मिल जाएंगे, जो आपको इन सारी चीजों को सीखने में आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, अगर आज आप सीखेंगे नहीं, तो कल को जब पैसा आएगा तो उसके लिए आप किस पर डिपेंड रहेंगे? फिर कोई आपके साथ कोई चीट कर जाएगा तो फिर नुकसान तो आपका ही होना है। तो उससे अच्छी बात यह है कि आज हम इच्छा शक्ति के साथ सीखने पर ध्यान दें। कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। आप 2-4 दिन 10 दिन थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे तो आप सीख जाएंगे, आपको लॉगिन करना आ जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ उसमें सेव हो जाता है आजकल। भाई आपके ईमेल आईडी पासवर्ड सेव हो गया, आपको क्लिक ही तो करना है, क्लिक करेंगे आपका पेज खुल जाएगा। पेज खुल जाएगा तो उसमें आप 1-2 बार समझेंगे। मान लीजिए इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है तो उसको हिंदी में आप कर सकते हैं, लैंग्वेज भी है। तो अल्टरनेट हम ढूंढ सकते हैं, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो इच्छा शक्ति अगर हम डेवलप करेंगे तो रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। और दूसरी बात यह है दोस्त, कि आज अगर हमारे को ऑन पासिव का फाउंडर मेंबर बनाया गया है। मैं अभी आपको एक आज की घटना बताता हूँ। अभी मैं कोर्ट के काम से गया हुआ था, वो जो FIR वगैरह हुई थी, तो मैं वहां से वापसी में आ रहा था। तो एक फाउंडर भाई है हमारे, उसकी कई सारी कॉल आ गई और फिर मैसेजेस आ गए, तो मैंने उनको कॉल किया। तो वो बोल रहे थे कि सर मेरे साथ ना एक साथी है, वो 50% पेमेंट उसने दी है, 50% मैंने दी है, वो फाउंडर मेंबर बन गया, लेकिन अब वो कह रहा है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो प्लीज आप सर उससे बात कर लिए, समझा दीजिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा, आप मेरी बात करवाइए। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसको समझाया, सारी चीज बताई करी कि भैया आप 4,000 4,500 रुपये आपने 50% पैसा ही तो दिया है। अगर आपको 4-4,500 रुपये ये वापस दे भी देते हैं, करवा भी देते हैं, हालांकि देखो उन्होंने 50% पैसा अपनी जेब से भी लगाया है ना, आपको रिफंड कर भी देते, तो अभी 4,000 से क्या बना पाओगे, क्या कर लोगे? नॉलेज सर मुझे जरूरत है, कितनी जरूरत है? 4,000 रुपए से हम क्या कुछ कर पाएंगे? हो सकता है कि आप 2-4 दिन में वो खत्म हो जाए, लेकिन जो पोजीशन हमें मिली है फाउंडर मेंबरशिप के लिए, आज उसके लिए जो लोग समझते हैं वो पता नहीं कितना पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये व्यवस्था ऐसी हमारे पास है नहीं कि हम किसी को अब फाउंडर मेंबरशिप सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना मैंने कम से कम आधा घंटा लगाया होगा उसके ऊपर। मैं जानता भी नहीं हूँ कौन था, कहाँ से था, शायद यूपी में बरेली या पता नहीं कहाँ से कोई कॉल आया था। आधा घंटा मैंने लगाया, लेकिन वो सारी चीज समझने के बाद भी क्या बोलता है लास्ट में, सर मेरा रिफंड करवा दीजिए। तो फिर मैंने कहा, उनको कहा भाई आप इनका रिफंड करवा ही दीजिए, क्योंकि ऑन पैसिव जो बिजनेस है दोस्तों, ये सौभाग्य का बिजनेस है। ये भाग्यशाली लोगों को मिलने वाला है। अब जिनके भाग्य में नहीं है वो आकर भी वापस चले जाएंगे, और इसमें हम
और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जिसके कर्म वैसा उसको फल मिलने वाला है। आज हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है कि आज हम उन पैसे में आकर टिके हुए हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर पा रहे हैं। ये हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। और अगर जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे या उससे हो सकता है आगे आने वाले समय में उससे ज्यादा बुरे कर्म कर दिए होंगे, तो वो उन पैसे में आकर भी वापस चले जा रहे हैं, राइट। तो अच्छे कर्मों का परिणाम है, तो इसे संभाल कर सजो कर रखे। मैं कहता हूं कि इस फाउंडर मेंबरशिप के लिए आप सुबह से शाम तक जितने धन्यवादी हो परमपिता परमात्मा के और उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति ने आपके जीवन में ऑन पैसिव दिया है, उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि जरा आप एक बार कल्पना कीजिए कि आपको जब ये हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा, उसके बाद आपका बच्चा 5 साल, 10 साल, 15, 20, 22 साल जितने साल का भी हो, उसका भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होना पड़ेगा। आप जरा कल्पना कीजिए, आपके परिवार में आपकी बेटी है, आज वो 10, 15 साल, 12 साल की होगी, आपको उसकी शादी की, उसके भविष्य की चिंता नहीं होगी। जिस परिवार में वो जाएगी, उस परिवार के लोग उसको सजो कर रखेंगे, क्योंकि वो फाउंडर मेंबरशिप के साथ जा रही है, अकेलौती नहीं जा रही है। तो हमें अपने भविष्य को अगर कल्पना कर सकते हैं ऑन पैसिव के साथ, तो डेफिनेटली हम अपने वर्तमान में डेडिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं कि हमें अपना भविष्य नजर आ सकता है। तो ईमानदारी बहुत जरूरी है, डेडिकेशन बहुत जरूरी है और अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलिए। और मैं फिर भी कहता हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा ऑन पैसिव, तो इतना तो कहीं एक किताब में मैंने एक लाइन पढ़ी थी, अगर कुछ चीजें हमारी बस में नहीं है और हमारी समझ में नहीं है, तो हम शांत होकर जो घटित हो रहा है उसको घटते हुए देख सकते हैं, और समय आने पर हमारी योग्यता, हमारी मतलब काबिलियत के अनुसार हमें परिणाम अवश्य मिलेगा। यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। हमारे बीच में भूपेंद्र सर हैं। आप जब बात कर रहे थे कि एक लड़की जब शादी होके जाएगी, फाउंडर की आईडी लेकर जाती है, आप जब ये चीज कर रहे थे तो उनके चेहरे पे बहुत लंबी स्माइल थी, क्योंकि हमारे बीच में ऑलरेडी यूथ फाउंड बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो क्योंकि अभी वो भी हमारे बीच में यूथ फाउंडर हैं और आगे का फ्यूचर उनका बहुत ब्राइट है, तो मे भी हो सकता है, हम तो ब्लेस करेंगे कि उनको भी एक ऐसी फाउंडर ही मिल जाए, बिल्कुल, कि जो दोनों मिलकर आगे की गरिमा को बढ़ा सके। तो सर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है भूपेंद्र के लिए, स्वाति जी, क्योंकि अभी हो सकता है जितनी भी फाउंडर मेंबरशिप हो उसके भूपेंद्र के पास, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी तो यह है कि एक फाउंडर मेंबरशिप और जरूर आ सकती है उसके घर में। राइट। बिल्कुल 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 सर। तो सर आपका जो इतना कीमती समय है आज आपने दिया हमें, एक लास्ट क्वेश्चन जरूर पूछेंगे क्योंकि यूथ की बात चली है। तो ऑन पैसिव में आपके घर में भी यूथ है, मैंने आपके बेटे की 2-3 दिन पहले 369 पे सुना था मैंने उनकी शेयरिंग, तो बिल्कुल आपकी छवि लगे, वो मुझे बिल्कुल आपकी तरह ही बोलते हैं। मेरे घर में भी यूथ है और इस प्लेटफॉर्म पे भी ऑलरेडी बहुत सारे यूथ हैं और भूपेंद्र सर भी। तो सर ऑन पैसिव को लेकर आप इन दोनों यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वर्क करें और क्या सोचकर वर्क करें? जी सर। बिल्कुल, डेफिनेटली देखिए, हमारा जो युवा भारत है, हमारा देश ना, ये बोला जाता है कि हमारे देश में नौजवानों की संख्या सभी से ज्यादा है। और डेफिनेटली नौजवानों के अंदर, यूथ के अंदर जोश होता है, जुनून होता है, जीवन में कुछ करने का जज्बा भी होता है। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए जब वो थक हार कर निराश हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल के, एक हमारे बहादुरगढ़ की एक घटना कुछ महीने पहले घटित हुई कि एक टीचर था, ड्राइंग टीचर की पोस्ट पर वो लगे हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने, कोर्ट केस था, तो वो उनकी जॉब हटा दी, मतलब जॉब से हटा दिया उन सभी को। लगभग 800-900 के करीब थे। और वो व्यक्ति इतना डिप्रेशन में आ गया, और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसने सुसाइड कर लिया। यानी कि आज हमारा युवा करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वो डिप्रेशन में जा रहा है, फिर गलत संगत और गलत आदतों में जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को मैसेज ये है कि आप ऑन पैसिव का स्वागत कीजिए खुली बाहों के साथ, क्योंकि ऑन पैसिव एक ऐसी व्यवस्था के साथ आ रहा है कि आपको अपने जीवन में चाहे कुछ भी करना हो, जो भी आपका लक्ष्य हो, टारगेट हो, उद्देश्य हो, या आपके अंदर कोई भी जो भी स्किल्स है, आपको उस पर काम करना हो, चाहे आप सिंगर बनना चाहते हैं, चाहे राइटर बनना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी बनना चाहते हैं, लेकिन एक हाथ में आप अपने सपनों को रखिए,
जो आप बनना चाहते हैं, और दूसरे हाथ में आप ओन पैसिव को रखिए, ओन पैसिव का साथ लेकर चलिए। क्यों? क्योंकि ओन पैसिव आपकी हर तरह की डेवलपमेंट में सहयोगी भूमिका निभाने जा रहा है। चाहे आप इनकम की बात करें, आज मान लीजिए मेरा बेटा है 17, अभी वो 11th कर लेगा, फिर 12th कर लेगा, फिर तब तक अकेडमी आ जाएगा। अब मैंने क्या प्लान किया हुआ है कि जैसे वो अकेडमी आता है तो उसके इंटरेस्ट के अनुसार से मैं किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन उसका अकेडमी के जरिए करवा दूंगा। अब वो कोर्स करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज उसके दिमाग में क्लियर होगी कि मुझे ये जॉब के लिए नहीं करना है, खुद की डेवलपमेंट के लिए करना है। तो जो एजुकेशन होगी ना, वो रियल एजुकेशन होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर एजुकेशन होगी। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या होगा कि वो एकेडमी के जरिए ओन पैसिव के अंदर इन भी कर जाएगा, इकोसिस्टम में भी जाएगा। यानी कि जैसे वो पैकेज, हम कोई भी पैकेज परचेज करेंगे, उसके लिए ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बिजनेस को डेवलप करने के लिए भी काम करेगी। यानी कि यहाँ तो यूथ के दोनों हाथों में लड्डू हैं, दोनों हाथों में लड्डू हो रहे हैं। रियल एजुकेशन उसको यहाँ पर मिलेगी, वो जिस भी दिशा में जाना चाहते हैं वो उनको राइट डायरेक्शन यहाँ पर मिलेगी। दूसरा, जब तक वो अपने कोर्स को, डिप्लोमे को, डिग्री को कंप्लीट करेंगे, तब तक उनके हाथ में एक हैंडसम इनकम का सोर्स डेवलप हो चुका होगा। यानी कि उनको किसी के ऊपर डिपेंड भी होने की जरूरत नहीं होगी। तो सभी युवाओं को एक संदेश है कि आप आइए, ओन पैसिव के साथ हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बढ़ाइए, ओन पैसिव के साथ आगे अपने जीवन को सही मायने में विकास की तरफ लेकर जाइए, और एक नए समाज का और एक नए भविष्य का निर्माण आप सभी लोग ओन पैसिव के साथ कर सकते हैं। वाह, थैंक यू, बहुत थैंक यू सो मच। एक एक शब्द सर आपने आज इस प्लेटफॉर्म पे जो बोला है, वाकई में हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो यहाँ पर सुन रहे हैं, जो वेबिनार्स में नहीं आ पाते हैं, तो उन्होंने सुना है। और मैं लगातार देख रही हूँ सर, एक महाकाल है, वो शुरू से आखिर तक आपको पूरा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और लगातार हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स हैं सर, वो मैं बताऊं, शुरू से अभी तक जुड़े हुए स्वाति हैं। जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है वो जी। शकुंतला जी है, शकुंतला जी वेरी प्राउड फाउंडर है। और वो बहुत मतलब, देखिए उनके बारे में बताना चाहूंगा, उनका नाम ही आ गया महाकाल के नाम से। वो आई थिंक के 5वीं पास है, मतलब एजुकेशन बहुत कम है उनकी, और एक गांव से बिलोंग करते हैं। गांव के अंदर महिलाओं के ऊपर किस तरह की पाबंदी होती है हम सभी लोग जानते ही हैं, है ना, रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उसके बावजूद उनका डेडिकेशन इतना जबरदस्त है। वो, उनकी मदर पीछे बीमार हुई तो तब भी वो वेबिनार अटेंड नहीं करते थे, हमारा टीम बीकॉन फायर का, और रेगुलर वो वेबिनार में रहे हैं। चाहे इंग्लिश में वेबिनार आता है, हालांकि समझ में नहीं आती, लेकिन वो इंटरनेशनल वेबिनार भी अटेंड करते हैं, और सभी तरह के प्लेटफॉर्म पर भी अटेंड करते हैं। और आज आप शाम को डेफिनेटली आपको मैं इस मंच से भी बता दूं, आज टीम बीकॉन फायर और टीम ह्यूमैनिटी पर लेडीज स्पेशल है, तो वुमेन स्पेशल है। तो आप सभी इनवाइटेड है, आप आइए, और आज ये मंच, मतलब वो प्लेटफॉर्म आपको ही संभालना है। तो डेफिनेटली वहां पर आप उनको सुनने का भी मौका मिलेगा। तो वो बहुत डेडिकेटली काम करते हैं, बहुत अंदर डेवलपमेंट उनके अंदर हुई है। आज वो किसी भी मंच पर आप उनको रुकने के लिए नहीं बोलेंगे ना, तो वो कंटिन्यू बोलते रहेंगे। इस तरह की डेवलपमेंट है, नए नए वर्ड्स को, वो इंग्लिश के वर्ड्स भी आज यूज करते हैं, बोल पाते हैं। तो दैट इज रियल वुमेन एम्पावरमेंट, और जो कि ऑन पैसिव सभी के लिए कर रहा है जी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो यही है मच हमारे सर। ऑन पैसिव की पावर कि बिल्कुल। यूथ हमारे बीच में रेखा मैम आपकी रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट करी थी, बट वो डिक्लाइन हो गई थी 2 बार। तो प्लीज मैम, लगातार रेखा मैम हमें मोटिवेट कर रही हैं लगातार। तो काफी व्यूअर्स हैं सर हमारे साथ में, बट ये है कि क्योंकि फेसबुक पर हम लोग 4 पीपल्स ही यहाँ पर रह सकते हैं, और कई बार नेटवर्क इशू की वजह से भी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। सो काफी अच्छा रहा सर, बहुत हम यही कह सकते हैं कि अभी हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है आपसे, और इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपने जो शान बढ़ाई है सर, और सबसे बड़ा है कि एक एक पॉइंट व्यूअर्स को उनकी ग्रोथ के लिए उनको जानने को मिला है, तो ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आते रहिएगा इस प्लेटफॉर्म पर, हम लोगों को भी सभी को जरूरत है आपकी। तो कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि यही हमारे ऑन पैसिव की पावर है कि चाहे एक महिला हो
वो भी इम्पावर है, एक यूथ है वो भी इम्पावर है, एक बच्चा है वो भी इम्पावर है, एक बिजनेसमैन है वो भी इम्पावर है, और एक लर्नर है वो भी इम्पावर है। हर किसी के लिए उसके सपनों की चाबी है ऑन पैसिव, और उसके फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है। बस उसमें उसको डेडिकेशन के साथ उसको समझना है और अपना यूटिलाइजेशन करना है। बस इतना ही है ऑन पैसिव आज के लिए ही। यस सर, ओवर टू यू सर। एक बात मैं मतलब मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। बिल्कुल हम एक सर। प्रयोग कर रहे हैं। एक तो संडे को एक स्पेशल वेबिनार हम रख रहे हैं जो कि हेल्थ वेबिनार होगा। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, फाउंडर्स कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो एलोपैथी है, आयुर्वेदी है, होम्योपैथिक है, नेचुरोपैथी है, तो हम डॉक्टर्स का एक वेबिनार संडे को कर रहे हैं ताकि हम सभी फाउंडर्स की हेल्थ बेहतर हो। वो टिप्स हम सबको प्रोवाइड किए जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। डेफिनेटली जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो पहले ही चार्ज कर लेता है। तो हम यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं क्योंकि हम सभी को पता है पहला सुख है निरोगी काया। अगर हम स्वास्थ्य हमारा बेहतर होगा तो हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम इस संडे को एक हेल्थ वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर अलग अलग डॉक्टर्स होंगे जो कुछ हेल्थ टिप्स हम सभी को दे सकते हैं। और उसके बाद एक नेक्स्ट संडे हमारा जो होगा उसमें भी हम एक स्पेशल वेबिनार कर रहे हैं फॉर ऑन पैसिवियन किड्स के नाम से, जिसके अंदर ये एक नया प्रयोग होगा जिसके अंदर होस्ट भी किड्स होगा, को होस्ट भी बच्चे होंगे और पार्टिसिपेंट भी बच्चे होंगे। राइट, तो ये ऐसा हमने पहला आपकी डॉटर को जरूर जाना चाहिए उसकी प्लेटफॉर्म में। हम बिल्कुल। वैष्णवी को तो देखना हम चाहेंगे। आप सभी को इनवाइट करते हैं कि जिनके भी बच्चे या परिवार में जो ऑन पैसिव का माहौल है, देखिए वो ये पार्टिसिपेट वही लोग कर पाएंगे जिनके परिवार में ऑन पैसिव का माहौल है, बच्चों से बातचीत होती है, बच्चों से ऑन पैसिव के बारे में डिस्कस होती है। तो हाँ, हम आप सभी इनवाइटेड हैं और आपके बच्चों को भी आप पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं तो वो भी इनवाइटेड है। तो नेक्स्ट संडे तो ये जो संडे आ रहा है इस पर हेल्थ वेबिनार होगा, उससे अगले संडे पर हम किड्स वेबिनार करेंगे जिसमें प्रयास ये रहेगा होस्ट भी आप देखो कितना लाजवाब रहेगा, कितना मजा आएगा कि जब बच्चे उन पैसे के बारे में बात करेंगे। हालांकि हम एक ऐसा प्रोग्राम, वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम हम उन पैसिवियन किड्स के रूप में कर चुके हैं, लेकिन उसमें होस्टिंग हमने की थी, बच्चों ने केवल पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अब की बार एक कदम हम आगे बढ़कर होस्ट भी बच्चों से करवाएंगे और पार्टिसिपेट भी बच्चे ही करेंगे। वंडरफुल आइडिया सर। मैं अपनी मैंने देखा भी है और इसका मैंने उस दिन भी देखा था। इतने छोटे छोटे 7 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे वेबिनार में आए हुए थे और वो रेहाना मैम की बेबी और वो तनुष था बच्चा, वो बहुत अच्छे से बोल रहा था, और एक 14 साल का बेबी था उसने भी बहुत अच्छे से बोला था। तो यस स्वाति, मैं चाहूंगी कि वैष्णवी को, मैं तुमसे बोलने वाली भी थी कि उसको जरूर उस वेबिनार में लाना। और उसके मैं जरूर पार्टिसिपेट कराऊंगी। और उसके लिए ना हम एक प्रमोशनल वीडियोस पहले बनाएंगे, तो उसमें थोड़ी देर के लिए या मतलब 1 मिनट से कम का एक वीडियो रिकॉर्ड करके जरूर भेजा जाए। अब उस जिसमें बच्चा अपना नाम बनाए बताए और वह के हम इस संडे को आ रहे हैं ऑन पैसिव के बारे में बात करने के लिए। तो इस तरह का एक प्रमोशनल वीडियो 5, 7, 10 जितने भी बच्चे होंगे उनका एक बनाया जाएगा और ये अच्छा रहेगा सर। बहुत जरूरी है सर, आजकल के बच्चों का तो एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे फील्ड में उन्होंने बहुत जगह पे काम करना है। बहुत अच्छा आइडिया दिया है सर, बहुत अच्छा वाकई में। तो आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कि स्वाति जी और खुशबू जी कि आपने मुझे ये अवसर दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि हम कुछ बात कर पाए। तो आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आपको आपके ये लाइव को देख रहा हूँ और एक दिन बाई चांस आ भी गया था। तो डेफिनेटली देखिए, जो भी ऑन पैसिव के लिए सकारात्मक रूप से और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है वो बधाई का पात्र है, क्योंकि आने वाला भविष्य हमें याद करेगा। आने वाले समय में हमारा, हम सभी का नाम, जो भी लोग ईमानदारी के साथ ऑन पैसिव के लिए काम कर रहे हैं उन सभी का नाम इतिहास में दर्ज होने वाला है। क्योंकि जब ऑन पैसिव पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा और साल 2 साल 5 साल के बाद जब लोग ऑन पैसिव के बारे में जानेंगे, इसके अंदर आएंगे, तो लोग ये सोचकर हैरान हो जाएंगे कि ये वो लोग थे, ये स्वाति जी थी जो आज 5 साल पहले से इसके बारे में काम कर रहे थे, ये खुशबू अग्रवाल थी जो 6 साल पहले से 7 साल पहले से लगे हुए थे।
तो इतिहास में हम सभी लोग अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर बिल्कुल। हमारे और साथ सर जुड़ने के लिए। मैं और आज व्यूअर्स की बहुत सारी सर रिक्वेस्ट आई थी, बट क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर्स थे उनको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जो उनके ग्रोथ के लिए जरूरी थे, तो आज हमारे हरीश सर से जानने बहुत जरूरी थे, इसलिए आज हम व्यूअर्स को लाइव नहीं ले पाए, बट उन्होंने आज बहुत कुछ गेन किया है, बहुत कुछ नॉलेज उन तक पहुंची है, जो हमारा मकसद था आज का। तो थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही आप आते रहिएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो हमारे साथ भूपिंदर सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, अब मैं तो यहाँ पर इतने हमारे मेंटोर बैठे हैं तो सारी चीजें उन्होंने रख दी है, तो अब मैं क्या ऐड करूँ, और जो ऐड करनी थी कर दी मैंने। तो अभी वाइंड अप करना है या फिर प्रेजेंटेशन रखनी है? नहीं नहीं, नहीं, बस वाइंड अप बाइंड करना अप, है सर। क्योंकि वाइंड अप करना है। सर ने इतना कीमती समय दे दिया है, आगे भी उनके तो सेमिनार्स वेबिनार्स रहते हैं। तो तो देखिए, मैं शॉर्ट में प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन शॉर्ट में जो भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर से जिनको रजिस्ट्रेशन में या जो भी दिक्कतें आ रही है वो इसमें एंट्री के लिए, तो बेसिकली आज का टॉपिक वही था, लेकिन शायद वो कवर नहीं हुआ होगा, तो उसके लिए मैं रजिस्ट्रेशन के लिए बता देता हूँ कि अगर आपसे होता है तो देखिए कि आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा रिसर्च से या फिर खुशबू मैम से या फिर स्वाति जी से फेसबुक के जरिए। नहीं तो फिर जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, उन स्टेप्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो इजी वे में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो सकता है। और जैसा कि अभी हमारे अपडेट आई है क्रिस जॉनसन की तरफ से, क्रिस जॉनसन सर की तरफ से, कि भाई जो भी ईमेल ब्लैक लिस्ट हुई हुई थी या वो अनसब्सक्राइब हुई थी या जो भी उसका रीजन था, लेकिन सारी की सारी अभी व्हाइट लिस्ट कर दी गई है। तो जिनको भी ओटीपी में वगैरह प्रॉब्लम आ रही है तो वो 2-3 बार ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो इसमें पैनिक मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, आधा घंटा 1 घंटे का गैप दीजिए, आप वापस दोबारा से ट्राई कीजिए तो हो ही जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जो लोहा अगर पड़ा रहता है ना एक जगह पे तो उसको जंग लग जाता है। तो उसी तरह क्या है कि हम एक्टिविटी नहीं करते हैं, ओपन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं पे जाके वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको बस करना क्या है, अगर आप ओ फाउंडर से अगर क्रिएट करना चाहते हो तो आप www.ofounders.net पे जाओगे, वहाँ पे आपका आईडी और पासवर्ड लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में वहाँ पे लिखा होगा रजिस्टर टू इकोसिस्टम, अगर वहाँ पे लिखा है नेविगेट टू ओईएस तो समझ लेना कि आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अगर वहाँ पे लिखा है रजिस्टर टू इकोसिस्टम तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज रिडायरेक्ट होगा, तो वहाँ पे आपकी लॉगिन डिटेल मांगी जाएगी कि लॉगिन एज ए फाउंडर। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वापस वही वो फाउंडर वाली आईडी और पासवर्ड डालना, डालने के बाद में वापस आप रिडायरेक्ट होगा नेक्स्ट पेज पे, तो वहाँ आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मेल आईडी, जो नई ईमेल क्रिएट करनी है वो, और आपको पासवर्ड क्रिएट करने हैं 16 अक्षर में, वो भी किन कैरेक्टर्स में साथ में, यानी कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंबल एंड नंबर, इन चारों चीज को यूज करके आप 16 अक्षर तक आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद में नीचे अल्टरनेटिव मेल आईडी आपकी रहेगी, आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आपका राइट साइड ऊपर आ जाएगा रजिस्टर सक्सेसफुली। रजिस्टर सक्सेसफुली होने के बाद में नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा वही है इसका। अगर आपको वहाँ पे 10 क्रेडिट्स दिख रहे हैं और प्रोफाइल में जाके आप प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करोगे, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में आप वहाँ पे देख सकते हो कि एक ब्रैकेट रहेगा जहाँ पे आप अपनी फोटो अपलोड कर सकते हो, उसके नीचे गो फाउंडर का सिंबल भी दिखता है। तो अगर वो सिंबल दिखता है तो समझ लेना एज ए फाउंडर आपने रजिस्ट्रेशन परफेक्ट किया है। अगर वहाँ पे प्रोफाइल में अगर आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है तो समझ लीजिए आपने जो रजिस्टर्ड किया है एज ए कस्टमर रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये माध्यम है वो फाउंडर की वेबसाइट से करने का। और अगर आप डायरेक्ट हमारे onpassword.com से करना चाहते हो तो www.onpassword.com पे जाइए, ठीक है ना। वहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो रजिस्टर्ड फॉर फ्री लिखा है तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आप एज ए कंज्यूमर चले जाओगे। उसके ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे वो फाउंडर का सिंबल दिख रहा है। उसको करने के बाद में वापस वही प्रोसेस है, आपकी वो फाउंडर वाली आईडी और पासवर्ड डालना है, नेक्स्ट पेज क्रिएट होगा,
रीडायरेक्ट होगा, उसमें आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी, पासवर्ड और अल्टरनेटिव मेल आईडी रहेगी। सबमिट करना, सबमिट करने के बाद में आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाता है और आपका ओईएस ओपन हो जाता है। अब कईयों की दिक्कत क्या आ रही है कि वो प्रॉपर डाल भी रहे हैं, फिर भी उनका क्या हो रहा है कि वो इनवैलिड यूजर बता देता है या पासवर्ड इनवैलिड बता देता है। रीजन वही है उसका कि आपने काफी दिनों से लॉगिन नहीं किया है, आप एक्टिव नहीं रहे, तो उसकी वजह से आपकी जो आईडी है अभी आपको परेशान कर रही है ओपन होने में, यानी कि वो टेक्निकल चीजें हैं। तो हालांकि अब जो जिनकी प्रॉब्लम्स थी मेल के रिगार्डिंग, जिनको ओटीपी वगैरह नहीं आ रही थी, तो वो भी अभी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है कंपनी ने, सारी मेल व्हाइट लिस्ट कर दी है। तो आप इजी तरह से, हाँ, अगर आपने एक बार ट्राई किया ओटीपी नहीं आया तो उसमें घबराए मत, थोड़ा टाइम दीजिए, सेकंड टाइम वापस दोबारा कीजिए, उस टाइम पे भी नहीं आया थोड़ा और समय दीजिए, 3 बार कीजिए। आप ऐसे 4-5 बार करते रहिए तो हो जाए, क्योंकि सिस्टम अभी स्टेबलाइज होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, स्टेबल होने में। तो इसीलिए क्या है ना, आप वहाँ पे लगातार बने रहिए, आधा घंटा गैप दीजिए, 1 घंटा गैप दीजिए, लगातार बने रहिए, आपकी आईडी जो है लॉगिन हो जाएगी। अब रही बात, कुछ लोग क्या करते हैं कि चलो उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं निकाल के रखा या फिर उन्होंने लिख कर नहीं रखा, क्योंकि कहीं पे हो जाता है ना, कहीं भूल चूक भी हो जाती है या उनका कोई अदर रीजन भी हो सकता है, तो उन्होंने किया नहीं, लिखा नहीं, तो भूल जाते हैं। अब वो भूलने के बाद में उनको याद नहीं है कि मैंने पासवर्ड क्या क्रिएट किया था, फर्स्ट। सेकंड, उनको याद नहीं है कि मैंने वो मेल क्या क्रिएट की थी। तो अब इन केस क्या कर सकते हो, अगर आपको जो याद रहती है आप वो मेल क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो फिर आपने जो जीमेल जो ओ फाउंडर में यूज किया उसी को आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सेम वही यूज कर सकते हो। उसके बाद में भी अगर आपने भूल गए तो उसका भी मैं रीजन बताता हूँ, आप कैसे लॉगिन कर सकते हो इजी वे में, ठीक है। आप जैसे www.onepassword.com पे जाओगे, जाने के बाद में राइट साइड में 3 डॉट्स रहेगी, अभी तो 3 डॉट्स नहीं, अभी जो हमारा प्ले विद सांता का जो आया है, नया गेम आ चुका है, और लेफ्ट साइड में आपको वहाँ पे लिखा है लॉगिन करके छोटा सा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, लॉगिन एंड ओटीपी, ठीक है। तो आपको अगर आईडी पासवर्ड आपको याद है तो आप आईडी पासवर्ड डालिए और लॉगिन हो जाए, वो इसमें हो जाओगे। अगर आईडी पासवर्ड इनकेस भूल चुके हो तो आप ओटीपी के माध्यम से भी लॉगिन हो सकते हो। आप ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपको अल्टरनेटिव मेल आईडी डालनी, कौन सी डालनी है, आपने जो ओ फाउंडर में रजिस्ट्रेशन किया है वही मेल आईडी डाल के सबमिट करोगे, आपकी मेल के ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी को आप यहाँ पर डालिए, डालने के बाद में आप सीधा ओएस में एंटर हो जाओगे। अगर आप इन केस वो मेल भूल चुके हो तो प्रोफाइल में जाके आप चेक कर सकते हो कि भाई मैंने जो वो मेल एड्रेस डाला था वो क्या डाला था, तो वो आप वहां पे भी चेक कर सकते हो। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाइए, लॉगिन वाले ऑप्शन जाने के बाद में नीचे राइट साइड में फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिया गया, वहां पे आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में क्या होगा, मेल आईडी पूछेंगे, तो मेल आईडी आपने अल्टरनेटिव मेल आईडी डाली, डालने के बाद में क्या होगा, आपकी मेल पे एक लिंक रिसीव होगा रीसेट पासवर्ड करके कंपनी की तरफ से, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप वहां पे जाके नए पासवर्ड वापस रिक्रिएट कर सकते हो। तो ये सिंपल स्टेप्स है। और हाँ, इन केस इसके बावजूद भी अगर आपकी नहीं हो रही है तो उसमें आप घबराइए मत, पैनिक मत क्रिएट कीजिए, पीछे बैकएंड जो टीम वर्क कर रही है उनको भी पता है सारी चीजें। तो ऐसा सर ने खुद कहा है कि हम किसी को भी पीछे नहीं रखेंगे, यहाँ पर हर एक फाउंडर, हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनको साथ में लेके आगे बढ़ा जाएगा। और मैं फाउंडर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी नॉलेजेबल हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स है जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो आप एक दूसरे की हेल्प कीजिए ताकि वो भी जल्दी से जल्दी इस सिस्टम में आए और हम भी जो सेकंड फेज में है वो आगे बढ़ सकें। तो यही था स्वाति मैम, तो आप अभी कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है सर ये, क्योंकि अभी काफी लोगों के रजिस्ट्रेशन जिनके रह गए हैं तो उनको हेल्प मिलेगी। और हरीश सर नेटवर्क इशू की वजह से हमारे बीच से चले गए थे, बट उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे, बहुत सारी चीजें हमें हमारे साथ नॉलेज शेयर किया, तो थैंक यू सो मच सर।
बहुत आप ऐसे ही आते रहिएगा और हम लोगों को मोटिवेट कीजिएगा, और हमें आपके नॉलेज की बहुत जरूरत है। तो क्या खुशबू मैम, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को बाइंड अप करें, क्योंकि काफी लेट हो गया है अभी। सो हम जितनी अपने भी प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, और साथ साथ में हम ये भी अनाउंस करते हैं कि जिस दिन हमारे गेस्ट आएंगे, अब हमारा हफ्ते में एक दिन गेस्ट को बुलाने का है, तो उस दिन हम हमारे व्यूवर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पहले से ही क्षमा प्रार्थी हैं अपने व्यूवर्स से। तो वी आर सो इन इट टू विन इट, क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट पे बहुत हम लोगों को सीखने को स्वाति मिलेगा। मैम, We are so स्वाति मैम, जी स्वाति मैम जी और खुशबू मैम, यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट करनी बाकी है, ठीक है? यस तो वो बोलिए। अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ। जो भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आज रात को 9 बजे मैं और मुकेश सागर जी दिल्ली से, जो टेक्निकल IT पर्सन है, वो और मिलके एक टॉक शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ऑन पैसेज जाइंट करके। तो मेरे YouTube चैनल पर और मुकेश जी के YouTube चैनल पर लाइव होगा, तो आप जरूर आइए, सपोर्ट कीजिए हमें इसी तरह, क्योंकि आप जब हमें सपोर्ट करते हो तो हमें भी कहीं ना कहीं पे लगता है कि नहीं, कुछ करना है हमारे कम्युनिटी के लिए, कुछ काम करना है, तो हम भी मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप सभी का प्यार चाहिए, तो आप आइए वहाँ पे। और हम ऐसा भी रखेंगे, गेस्ट भी आएंगे उस शो में, और एक दिन टेक्निकल चीजें भी ली जाएंगी, एक दिन बेसिक भी आपको समझाया जाएगा, और हम एक दिन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी वहाँ पे रखेंगे। तो जितने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स है, जो भी हमारी ऑन पैसे की कम्युनिटी है, उनको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप प्लीज सपोर्ट कीजिए। और स्वाति मैम, अभी आप कंटिन्यू कर जी सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू और एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आज से आपका यूट्यूब चैनल शुरू हो रहा है, तो हम लोग बिल्कुल एक्साइटेड हैं और सर का जरूर देखेंगे आज रात को 9 बजे। पहले से ही चालू है, बस उस पर आज का जो टेक जाइंट प्रोग्राम है वो चालू हो रहा है। तो यस, वी आर सो इन इट टू विन इट। हम वाइंड अप की ओर चलते हैं इस बार। We are so in it to win it. We are so in it to win it.